झारखंड के रांची से देर शाम एक एयर एम्बुलेंस ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी जो चतरा में ही क्रैश हो गई। इस हादसे में सवार सभी 7 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद इस हादसे के कारण अभी भी खंगाले जा रहे हैं। तो वहीं सेकंड इन कमांड एसएसबी रमेश कुमार ने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि कोई प्लेन क्रैश हुआ है। हमें लगा कि कोई छोटी एयर एम्बुलेंस होगी। जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि ये इलाका बहुत अंदर है, यहाँ से 2 किलोमीटर तक कोई रोड नहीं है। जब हम यहाँ रात को पहुंचे तो यहाँ कोई नहीं बचा था। सुनिए मौका ये हालात पर उन्होंने क्या बताया। जी, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला था कि कोई प्लेन क्रैश हुआ है, तो हमने सोचा एयर एम्बुलेंस छोटा हेलीकॉप्टर जैसा कुछ होगा। तो जब हम लोग यहाँ आए देखे हैं, तो ये एरिया काफी इंटीरियर में है। आप देखो कच्चा ट्रैक भी यहाँ से 2 किलोमीटर का 2 किलोमीटर तक तो कोई रोड ही नहीं है। उसके पीछे जो शुरू होता है तो वो पूरा कच्चा ट्रैक है, कोई 5 किलोमीटर का पैच। फिर देन उसके बाद फिर सिमरिया से 15 किलोमीटर के आसपास सिमरिया है। तो जब रात को यहाँ पहुंचे हम लोग, तो तब यहाँ पे देखा तो यहाँ तो सब तो बचा तो कोई नहीं था, लाइव तो कोई था नहीं उसमें, लेकिन थे सब जो डेड थे तो उनको निकाला गया, रिट्रीव किया गया बॉडीज को इसमें से। तो क्योंकि मेटालिक बॉडी होती है तो उसमें फंसे हुए थे, पूरी बॉडी जो है उसमें इंटेंगल हो गए थे अंदर की तरफ ही पूरा। तो वो उनको फिर काफी कठिनाई हुई उनको निकालने में। जब निकलते गए तो फिर हम उनको यहाँ से कैरी करने में 2 किलोमीटर वन साइड, हमारे पास स्ट्रेचर भी एक ही थी। रात को हम लोग एक अपने साथ एक स्ट्रेचर ले आए थे एसएसबी की, तो उसी के साथ हमने फिर इनको रेस्क्यू करके हम लोग जो उनको रिट्रीव करके बॉडीज को वहां तक पहुंचाया है, मेन रोड तक। तो ये 2 किलोमीटर का पैच था, जंगल से होते हुए आप देखो कैसे उसको ले जाके हम लोग वहां तक उनको पहुंचाए हैं। और फिर ये हम लोग 7 बॉडीज जो थी वो सारी रिट्रीव करके हमने वहां तक पहुंचा दी। क्या कंडीशन थी सर इनसाइड प्लेन अराउंड विसिनिटी में, क्या कंडीशन थी? अब प्लेन का कंडीशन वेसिनिटी का, हम ऐसे तो जंगल है, जंगल के बीच में ये गिरा है। तो यहाँ से तो बस यही है कि हम अगर बचा है जो भी, उसको बचे तो कोई पाया नहीं। और उनको रिट्रीव करने में भी हमारी काफी मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत डीप जंगल के अंदर है, फॉरेस्ट के अंदर है। यहाँ पे अकेला चलना बंदे को चलने के लिए भी मुश्किल है, और इस तरह से ये डीप इंटीरियर फॉरेस्ट का पार्ट है और बुशेस हैं काफी सारे। और इसमें हम लोग रात के टाइम पे जैसे आप मूवमेंट कर रहे हो, रेस्क्यू कर रहे हो, तो उसमें काफी कठिनाई तो था ही। लेकिन ठीक है, हमारे जवान सब डटे रहे और उन्होंने सब बॉडीज को निकाला और हॉस्पिटल तक पहुंचाया है अभी। क्रैश के बाद जो पहुंचने का गोल्डन आवर होता है वो तो ऑलरेडी लेफ्ट हो गया होगा, क्योंकि काफी इंटीरियर में है। हाँ, काफी इंटीरियर में 2 घंटे तक तो मुझे लगता है कोई जो भी पहुंचने में भी टाइम लगा होगा, जो भी आया होगा फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी। तो काफी टाइम लगा होगा, लोगों को लोकेट करने में भी टाइम लगा होगा। जंगल के बीच में ये क्रैश हुआ है तो एयरप्लेन को ढूंढने में भी टाइम लगा होगा। जी बिल्कुल। क्या एसओपी होती है सर जब ऐसा इंसिडेंट होता है आपके सामने, तो क्या एसओपी फॉलो करते हैं जनरली? देखिए, एसओपी जो हम लोग तो सिर्फ रेस्क्यू और उसके लिए आए हुए थे। रेस्क्यू के लिए जो हमारी रेस्क्यू एसओपी होती है उसी को हम फॉलो कर रहे थे। जब रेस्क्यू देखा गया कि रेस्क्यू वाला कोई इसमें लाइव तो कोई बचा नहीं है, तो देन उसके बाद बाकी का काम होता है कि डेड बॉडीज को निकाल के उनको कंसर्न हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। तो वो हमने उसको फॉलो किया, वही हमने किया है रात